जय हिंद, नमस्कार दोस्तों। आप सभी का फिर से अपने यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं। पिछले वीडियो में दोस्तों मैंने बताया था कि छत्तीसगढ़ में सब इंस्पेक्टर और असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर की वैकेंसी जो है वो आएगी। और इस बार यहाँ पे देखिए नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है। इस बार जो सब इंस्पेक्टर की जो वैकेंसी है छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग मतलब कि पीएससी के द्वारा ली जाएगी। पिछले बार व्यापम के द्वारा ली गई थी जो रिटर्न एग्जामिनेशन थे, और काफी धांधली और काफी सारी चीजें इसमें हुई थी। तो इस बार शायद पीएससी को दिया गया है और पिछले जो भर्ती है उसका रिजल्ट नहीं आया है। चलिए, ये भर्ती किस प्रकार से होगी, क्या क्या चेंजेस उसके बारे में बात करते हैं। वीडियो को अंत तक देखिएगा, सारी चीजें इसमें समझ में आ जाएंगी। यहाँ पे आप लोग देख पाएंगे कि सूबेदार, उप निरीक्षक संवर्ग, प्लाटून कमांडर, ठीक है, के रिक्त पदों में भर्ती है। और कल से मतलब कि 23 तारीख से इसके लिए आवेदन शुरू हो जाएंगे और 21 नवंबर तक इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। आप लोग जो जो इसके लिए एलिजिबल है वो लोग इसके लिए आवेदन कल से करना शुरू कर सकते हैं। चलिए यहाँ पर देखते हैं, ध्यान से देखिएगा। यहाँ पोस्ट दी गई हैं, ठीक है, कितनी कितनी पद है यहाँ पर। तो सबसे जो अधिक पद है वो है नॉर्मल सब इंस्पेक्टर के उप निरीक्षक, यहाँ पे देख पाएंगे, ठीक है, 117 पद है अनुसूचित जन सॉरी अनारक्षित के लिए है। और कुल मिलाकर के 278 पद है, 278 पोस्ट है। लेकिन अगर सूबेदार और विशेष शाखा, प्लाटून कमांडर सभी को हम लोग मिलाएंगे तो आपको यहाँ पर 341 पद देखने के लिए मिल जाएंगे, ठीक है। और यहाँ पे हम लोग बात करते हैं तो इतने यहाँ पे प्रकार के पद है। सूबेदार है, उप निरीक्षक, सब इंस्पेक्टर है, उप विशेष शाखा यहाँ 5 इसके लिए अनारक्षित के पद है। प्लाटून कमांडर टोटल 14 पद है यहाँ पे, ठीक है। और उप निरीक्षक अंगुल चिन्ह की बात करते हैं, फिंगरप्रिंट्स की, मतलब यहाँ पे 4 पद है, ठीक है। उप निरीक्षक है, ठीक है, 1 पद उसके लिए और है। और जो कंप्यूटर वाले हैं उनके लिए टोटल 5 पद है यहाँ पर। और जो साइबर क्राइम है उसके लिए टोटल यहाँ पे 9 पद है। तो इस प्रकार से आप लोग देखेंगे 341 पदों पर ये नई वैकेंसी सब इंस्पेक्टर के लिए कह ये आई हुई है। चलिए, सबसे ज्यादा जो इम्पोर्टेंट है वो की ये है कि ये यहाँ पे देख पाएंगे अराजपत्रित है और लेवल 8 की यहाँ पे पोस्ट है ये। और जो सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट ये है कि इसमें शारीरिक अर्हता मांगता है, कितना हाइट चेस्ट होना चाहिए। तो यहाँ पर देख पाएंगे बिल्कुल वही क्राइटेरिया जो पहले था, 168 सेंटीमीटर पुरुषों के लिए हाइट है और 153 सेंटीमीटर महिलाओं के लिए हाइट है। सीना नापा जाएगा पुरुषों का बिना फुलाई 81 सेंटीमीटर, फुलाने पर 86 सेंटीमीटर होना चाहिए। और कोई भी दिव्यांग व्यक्ति इसमें एलिजिबल नहीं होगा, ठीक है। और जो दूसरा जो इम्पोर्टेंट है वो है आयु सीमा, कितने वर्ष के अभ्यर्थी इसमें डाल पाएंगे। तो यहाँ पर देखिए आयु सीमा की गणना, और आयु सीमा बहुत इंपॉर्टेंट है। देख पाएंगे कि अभ्यर्थी की आयु 1/1/2024 मतलब 2024 में आयु काउंट की जाएगी और 21 वर्ष से कम तथा 28 वर्ष से अधिक नहीं हो, ठीक है। कई लोग इसमें 18 वर्ष बोल रहे हैं, तो 18 वर्ष वाले इसमें एलिजिबल नहीं है। ये 21 से 28 वर्ष वाले ही इसमें डाल सकते हैं। और 5 वर्ष की छूट इसमें प्रदान की गई है। छत्तीसगढ़ गवर्नमेंट ने एक नोटिस जारी किया था, ठीक है, 30/9/2024 को, जिसमें कहा गया है कि आयु सीमा में 5 वर्ष की छूट प्रदान की गई है। यहाँ पर आप लोग देख पाएंगे सभी जो ओबीसी गैर क्रीमी लेयर है, ठीक, उनको भी 5 वर्ष की छूट प्रदान की गई है। मतलब कि 28 और 5 कितना हो जाएगा, 33 साल के लिए, ठीक है। और भी है उन अभ्यर्थियों के संबंध में जो छत्तीसगढ़ शासन के कर्मचारी हैं अथवा रह चुके हैं किंतु शासकीय सेवा में अयोग्य न ठहराया गया हो, ठीक है, उनके लिए यहाँ पे अलग से आयु सीमा दी गई है। किसी का 36 वर्ष है, किसी का 36 वर्ष से अधिक भी है, ठीक है। तो इस प्रकार से देख पाएंगे भूतपूर्व सैनिक वगैरह सारी चीजें इसमें आयु की दी गई है। नॉर्मल कैंडिडेट के लिए है 5 साल की छूट है, मतलब, ठीक है। नॉर्मल कैंडिडेट 28 सब कितना हो गया है, 33 साल हो गया है। और ये जो गणना है वो 1 जनवरी 2024 से ली जा रही है। चलिए, यहाँ पे साफ साफ लिखा गया है कि आयु की जो गणना है वो 1/1/2024 के संदर्भ में की जाएगी। तो सारी चीजें आप लोग देख लेंगे, उसके बाद इसमें आवेदन करेंगे। चलिए अब बात करते हैं आगे जो इम्पोर्टेंट फैक्ट है उसके बारे में। चयन की प्रक्रिया सबसे इम्पोर्टेंट है। जो पिछले सब इंस्पेक्टर भर्ती हुई थी उसमें चयन की प्रक्रिया, इसमें चयन प्रक्रिया में कोई भी अंतर नहीं रखा गया है। जिस प्रकार से पहले चयनित किया गया था इस प्रकार से भी उसी प्रकार के कैंडिडेट को चयनित किया जाएगा। अंतर यह रहा कि जो परीक्षा है वो पीएससी के द्वारा आयोजित की जाएगी, ठीक है। उम्मीदवार का चयन परीक्षा शारीरिक दक्षता एवं साक्षात्कार के माध्यम से किया जाएगा, ठीक है। और ये जो है इसको मैं योजना पूरा दिखाऊंगा।
परीक्षा के केंद्र यहाँ पे सभी जिलों में लगभग किए गए हैं, ठीक है, देख पाएंगे 21 जिले लिए गए हैं जहाँ परीक्षा का आयोजन किया जाएगा, और ये यहाँ पर बाकी जिले के नाम यहाँ पर है। कुल मिलाकर सभी 33 जिलों में इसका आयोजन किया जाएगा। लेकिन जो शारीरिक माप जो है वो यहाँ पे कुछ रेंज बना दिए गए हैं, वहीं पे बुलाया जाएगा, देख पाएंगे। इसके लिए जिला है अंबिकापुर है, बिलासपुर, दुर्ग, बस्तर, रायपुर और राजनांदगांव, ठीक है। अब मुख्य परीक्षा जब होगी प्रीलिम्स के बाद मुख्य परीक्षा, ये 5 सेंटर उसके लिए बनाए गए हैं। ये केंद्र घटाए एवं बढ़ाए जा सकते हैं, ये किसके अनुसार रहेंगे, जितने आप लोग फॉर्म डालते हैं उसके अनुसार ये रहेगा। और परीक्षा में किसी प्रकार का शुल्क नहीं रहेगा, जो भी एलिजिबल है वो डाल सकते हैं। पीएससी और व्यापम से किसी प्रकार की फीस नहीं ली जा रही है। चलिए ठीक है, चलिए अब हम लोग बात करते हैं परिशिष्ट की, कि किस प्रकार से इसका योजना रखा गया है सब इंस्पेक्टर की भर्ती के लिए। चयन प्रक्रिया की बात करते हैं हम लोग, परीक्षा की योजना क्या रहने वाली है। तो पहला जो है, इसमें काफी लोग ध्यान नहीं दे पाते हैं, शारीरिक माप का मान होगा, अभ्यर्थी का शारीरिक परीक्षण होगा, ठीक है। और किसी विवाद में जो जिले का मुख्य चिकित्सा अधिकारी होगा उसका निर्णय होता है अंतिम, और अभ्यर्थियों के दस्तावेज की जांच भी होगी, ठीक है। 10th 12th जो भी सर्टिफिकेट आपके होंगे या ग्रेजुएशन का होगा, साथ में रोजगार पंजीयन को भी अपना रिन्यूअल करा लेंगे, और आधार कार्ड, पैन कार्ड सभी कुछ अपडेट कर लेंगे। इसके बाद जो सेकंड चरण होगा इसका, जो इसमें पास हो जाएंगे शारीरिक माप के मान और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में, तो प्रारंभिक लिखित परीक्षा होगी। ओएमआर टाइप का ऑफलाइन एग्जाम होता है, ठीक है, वैकल्पिक प्रकार की 300 अंकों की होगी, 2 घंटे का आपको समय मिलेगा, जैसे मैं सब कुछ बता चुका है पिछले वीडियो में, ठीक है। 100 प्रश्न इसमें रहते हैं, एक प्रश्न पर 3 अंक होते हैं, ठीक है। और इस परीक्षा के आधार पर एक मेरिट सूची तैयार की जाएगी, जिसमें रिक्त पदों का केवल 20 गुना अभ्यर्थियों को मुख्य परीक्षा के लिए बुलाया जाता है, ठीक है। मान लीजिए 340 पद है, ठीक है, इसको आप 20 से मल्टीप्लाई कर देंगे, यहाँ पर डबल जीरो रखिए, 6800 अभ्यर्थी को इतने मुख्य परीक्षा के लिए बुलाया जाएगा लगभग, है ना। तो 6800 से अधिक भी हो सकते हैं, अगर जो अंतिम जो 20 गुना है वहां पे अंक समान रहते हैं, ठीक है। जनरली इसे माइनस मार्किंग नहीं की जाती थी अभ्यर्थियों के लिए, तो इसमें देख सकते हैं। अब उसके बाद क्या होगा, मुख्य लिखित परीक्षा होगी आपकी। 3 एग्जाम होते हैं लिखित परीक्षा मुख्य में। पहला जो एग्जाम होता है हिंदी इंग्लिश मतलब लैंग्वेज का होता है, 200 अंकों की परीक्षा होगी, तो इसमें 125 नंबर की हिंदी पूछी जाती है, 75 नंबर का अंग्रेजी पूछा जाता है। एक पेपर ये हो गया। दूसरा पेपर होता है सामान्य ज्ञान का या सामान्य अध्ययन का, 200 अंकों का होता है, इसमें छत्तीसगढ़ और इंडिया का जीएस कंप्लीट पूछा जाता है। तीसरा होता है एप्टीट्यूड टेस्ट होता है, ये भी 200 नंबर का होता है, इसमें गणित और रीजनिंग के सभी प्रश्न इसमें पूछे जाते हैं। 3 पेपर ये जो हो जाते हैं सभी को दिलाना अनिवार्य रहता है, सभी को इसको देते हैं। चौथा पेपर जो गणित का रहता है, ये साइंस का रहता है, ठीक है, ये भी 200 नंबर का ही रहता है। ऐसे अभ्यर्थी इसमें देते हैं जिन्होंने अंगुल चिन्ह के लिए अप्लाई आवेदन किया रहता है, ठीक है। फिंगरप्रिंट वाले के लिए एग्जाम देते हैं। और एक और पेपर होता है कंप्यूटर विज्ञान की परीक्षा होती है, ठीक है, उसमें वो लोग देते हैं जो कंप्यूटर से एसआई के लिए या क्राइम ब्रांच की एसआई के लिए आवेदन करते हैं। उसके बाद जब ये मेंस एग्जाम हो जाता है तो इसके लिए 4 पृथक चयन सूचियां जारी की जाएंगी अलग से, ठीक है, मेरिट लिस्ट जारी की जाएगी। उसके बाद जो 5 गुना अभ्यर्थी हैं, मान लीजिए 340 पद है तो उसके 5 गुने, ठीक है, 1700 लगभग अभ्यर्थी मान लीजिए, इस प्रकार से कम ज्यादा हो जाता है। 1700 अभ्यर्थियों को यहाँ पर फिजिकल के लिए बुलाया जाएगा, ठीक है, शारीरिक दक्षता परीक्षा या फिजिकल। तो फिजिकल में 5 गुना अभ्यर्थियों को बुलाया जाएगा। इसमें यहाँ पर आप लोग देख पाएंगे शारीरिक दक्षता जो परीक्षा होगी वो 300 नंबर की होगी, उसमें ये 5 इवेंट रहेंगे। एक इवेंट 60 नंबर का रहता है, लंबी कूद, ऊंची कूद, गोला फेंक, 100 मीटर दौड़ और 1500 मीटर की दौड़, है ना, 60-60 अंक इसमें रहते हैं। तो इसमें इसके बाद जो इसमें 30% अंक ला लेता है, 30% उसको पास कर दिया जाता है, नंबर हालांकि इसके जोड़े जाते हैं। जो कंप्यूटर वाले हैं, साइबर क्राइम वाले, अंगुल चिन्ह वाले हैं, उनको सिर्फ क्वालिफाइंग करना रहता है इस परीक्षा को, उसके नंबर इसमें नहीं जुड़ते हैं, ठीक है। अब द्वितीय चरण क्या होता है, अगला चरण जो होता है इसमें 6वां लिखा हुआ है साक्षात्कार का होता है, मतलब इंटरव्यू होता है, आपके 100 नंबर का इंटरव्यू होगा यहाँ पर, ठीक है। और कुछ मिलाकर कुछ बोनस अंक भी दिए जाते हैं अगर कोई राष्ट्रीय स्तर पर खेलकूद करता है तो।
इस प्रकार से फिर लास्ट मेरिट सूची जारी कर दी जाएगी आप लोग की। तो 600 नंबर 200 का आपका मेंस हो जाएगा, 300 नंबर का फिजिकल हो जाएगा और 100 नंबर का बोनस हो जाएगा। तो लगभग जो सभी के लिए मोटा मोटी जो होता है वो 1000 नंबर पे मेरिट लिस्ट बनती है, अगर बोनस अंक वगैरह को छोड़ दिया जाए तो। इस प्रकार से एसआई की परीक्षा होगी और एसआई की परीक्षा इस बार पीएससी के द्वारा आयोजित की जाएगी। तो यहाँ पे जो है अगले में पाठ्यक्रम पूरा सिलेबस दिया हुआ है, जो कि आपको पीडीएफ मिल जाएगा, और ये बहुत लंबा सिलेबस है। प्री के लिए अलग सिलेबस है और मेंस के लिए यहाँ नीचे में मुख्य परीक्षा के लिए यहाँ पे आप लोग देख पाएंगे उसके लिए अलग सिलेबस है। तो सिलेबस के अनुसार आप लोग को तैयारी करना है, सिलेबस के बाहर कुछ भी नहीं पढ़ना है, क्योंकि काफ़ी बड़ा सिलेबस है और काफ़ी लंबी चयन की प्रक्रिया होती है। पिछले 2018 की जो वैकेंसी आई हुई थी उसका रिजल्ट अभी तक घोषित नहीं हो पाया, हालांकि सारी प्रक्रिया कंप्लीट हो गई है, बस घोषणा का यहाँ पर इंतजार किया जा रहा है। ठीक है, तो दोस्तों मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में। होप सो आपको सारी जानकारी समझ में आ गई होगी, और ये जो है इसके लिए आप लोग जो एलिजिबल है वो अच्छे से तैयारी कीजिए। ठीक है, मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में, तब तक धन्यवाद, जय हिंद।